मुझे इंस्टाग्राम
Good morning, sir. Morning, Mrityunjay. Good morning. ऑलराइट, तो ये वाला था ना, मिनिमल तो हो ही गया था, एक डिलीट बाकी था। चलिए इसको देखते हैं। ऑलराइट, सो द स्वैगर पेज लाइक दिस। ओके, एक बार फिर इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए, वॉच करने से तो अपने आप ये वाला मॉड्यूल मिला दिया है ना, स्वैगर वाले मिला दिया है। और एक बार बस ऐसे थोड़ा देख ले, जैसे ये जो पेज था ना, ये लिखा हुआ था यहाँ पे। ये देखिए, ठीक है, कि अगर आप सिर्फ डिफॉल्ट पे जाते हैं, ठीक है, सो देयर नो एंड पॉइंट्स, सो द ब्राउजर रिटर्न्स HTTP 404 नॉट फाउंड, है ना, तो यही मिला। देखिए, ठीक है, तो बट अभी वो वॉच वाला को पता होगा एंड पॉइंट्स के बारे में, तो वो क्या किया, वो हमको ये स्वैगर वाला के पास लेके चला गया ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो फिर से ये मेमोरी वाला है, ठीक है। तो विल हैव टू सी कि डेटा वहाँ पे है नहीं है, क्या है, ठीक है, वो देखना पड़ेगा हम लोग को। तो चलिए, तो जैसे यहाँ पे बता रहा है कि स्वैगर, ठीक है, डिस्प्लेस, तो गेट ट्राई इट आउट एग्जीक्यूट, ट्राई इट आउट एग्जीक्यूट, ये रहा। इस एग्जीक्यूट करने से हमको कर्ल का कमांड कुछ कुछ दिखा रहा है यहाँ पे ना, कि कर्ल ये हो गया, ठीक है, उसके बाद में रिक्वेस्ट ये हो गया, तो सर्वर रिस्पॉन्स दिस, और बॉडी में ये आ रहा है, देखिए, तो डेट वाइज वो टेम्परेचर वगैरह जो भी था वो हमको डिस्प्ले कर रहा है ना यहाँ पे, देखिए। चलिए, तो डिटेल्स हमको मिल गया। ऑलराइट, सो दिस इज द स्कीमा, आई थिंक है, दिस इज स्कीमा, इस टाइप से डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो ये इस वैसे डिस्प्ले कर रहा है, देखिए। ओके, सो तो ये तो वहाँ पे वो रखा हुआ था, मतलब इट वाज नॉट पार्ट ऑफ टू डू, है ना। तो वो सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए इसके अंदर, क्योंकि हम लोगों ने तो एक वेब ऐप बनाया था, और ये सब चीज़ पहले से था इसके अंदर में, ये जो प्रोग्राम डॉट सी एस था और ये वेदर फोरकास्ट डॉट सी एस, ये पहले से यहाँ पे पड़ा हुआ था, ठीक है। तो अब हम Yes, लोग sir. टू डू वाला काम करने जा रहे हैं आगे में, ठीक है। Yes, sir. तो ये बता दिया कि ये रिटर्न हुआ, फाइन, ठीक है। तो अब टू डू वाला काम करने जा रहे हैं, देखिए। तो अब जैसे पिछला वाला में भी हमने क्या किया था, यही सेम काम किया था, जो मिनिमल वाला ट्राई किया था ना, तो वहाँ पे भी एक मॉडल आपने डाला हुआ था। तो लेट अस ऐड दिस मॉडल, ठीक है। तो एक फोल्डर बनाने के लिए बोल रहा है यहाँ पे पहले हमको, कि आप फोल्डर बना लीजिए ताकि सारा मॉडल्स एक जगह रहेगा, ठीक है। तो ऐड टू डू आइटम टू दिस, ऑलराइट। तो अभी तक तो ऐसा कुछ मॉडल्स का फोल्डर नहीं है, लेट अस क्रिएट इट।
ठीक है, तो यहाँ पे अब टू डू का एक ये बना लेते हैं, नाम का कन्वेंशन देख लेते हैं। टू डू एपीआई में सब स्मॉल है, ठीक है, एपीआई का ए कैपिटल है, तो COD कोड TODO API डॉट टू डू आइटम नाम से मैंने लिया, मॉडल्स। टू डू आइटम यस सर। डॉट CS है ना। तो इस नाम से हमारा मॉडल बन गया। तो मॉडल जो CS में होता है, ठीक है, इट्स अ सिंपल, क्या बोलते हैं, एक प्लेन ओल्ड CLR क्लास, ठीक है, इसको पोको ही बोल सकते हैं, जावा में इसको पोजो बोलते हैं ना, प्लेन ओल्ड जावा सर। क्लास। जावा में ये बोला जाता है, पोजो बोला जाता है वहाँ पे, पर जो सिंपल सा क्लास होता है ना। यस ये सर। सब कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो लोग फॉलो करते हैं, लोग यूज करते हैं, पोजो इनकी सब जावा, PLAN प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और इसी चीज को आप मतलब इसमें जब इसमें डॉट नेट में काम करते हैं तो हम लोग पोको बुलाते हैं। तो PLAN प्लेन OLD ओल्ड, इंस्टेड ऑफ डॉट नेट और समथिंग दे कॉल इट एज CLR, है ना, ठीक है, वो भी ऑब्जेक्ट्स ऐसे करके, ठीक है। मतलब सिंपल क्लास, एक सिंपल क्लास को क्या बुलाते हैं, पोको या पोजो बुला सकते हैं आप, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा, वी हैव अ वेरी सिंपल क्लास विच हैज ओनली फ्यू गेट और सेट मेथड्स, है ना, देखिए, ठीक है, कुछ गेट सेट मेथड और कुछ प्रॉपर्टीज है, दैट्स ऑल, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो इस क्लास को यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। और एक नेम स्पेस क्रिएट किया जा रहा है, NAME स्पेस टू डू API, ये हमारा पेरेंट नेम स्पेस है, इसके अंदर में मॉडल्स नाम से नेम स्पेस बनाया जा रहा है जिसमें सारा मॉडल्स ग्रुप होगा। देन पब्लिक CLSS क्लास टू डू आइटम ID और इसका गेट सेट स्ट्रिंग में भी नल, इसीलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है, ठीक है। तो नेम, देखिए वही एग्जांपल, सेम एग्जांपल, ठीक है, जो हम लोग पहले ले रहे थे, बट इसमें थोड़ा सा मतलब अलग टाइप से हम काम करेंगे। मॉडल क्लास तो वैसा ही होगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो बट बाकी जैसे हमने सारा चीज यहाँ कर दिया था, ठीक है, इसके अंदर में कर दिया, तो वी वोंट डू दैट हियर, वी विल हैव कंट्रोलर्स, है ना, कंट्रोलर्स होगा हमारे पास में ये करने के लिए। तो चलिए, तो ये हो गया, मॉडल हमारा बन गया, ठीक है। Now the ID property functions like the unique key in relational database है, ठीक है। तो देखिए, ये कल भी मैंने बताया था कि ये हमको समझना पड़ेगा, लगभग लगभग सारा फ्रेमवर्क्स है ना, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द फ्रेमवर्क्स में क्या हो रहा है कि ये आईडी को बाय डिफॉल्ट लोग प्राइमरी की मान के चल रहा है ना, ठीक है। तो अगर इंस्टेड ऑफ दिस यू हैव टू यूज सम अदर, मतलब ये क्वेश्चन हो सकता है जिसका आंसर अभी नहीं देने वाला हूँ, बाद में कभी इसका आंसर निकलेगा, ठीक है, कि इन केस है ना, इंस्टेड ऑफ आईडी, ठीक है, अगर हमको क्या करना है, दूसरा प्राइमरी की चाहिए, तो इन केस वी नीड टू DEC डिक्लेयर, ठीक है, एनी अदर फील्ड एज प्राइमरी की अदर देन ID, ठीक है, ID कॉलम या ID फील्ड, तो क्या करना है, ठीक है, देन व्हाट टू डू या व्हाट इज टू बी डन, ठीक है। तो ये भी ये क्वेश्चन है। तो इन केस ऑफ लारावेल हम लोग क्या करते हैं, देखिए लारावेल में हम लोग ये जो लिख रहे हैं यहाँ पे, ये माइग्रेशन में डालते हैं, ठीक है, वी हैव अ फाइल कॉल माइग्रेशन, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, देखिए, ठीक है, हम लोग मॉडल बना रहे हैं और फिर हम लोग माइग्रेशन के लिए बस एक ये कमांड रन करते हैं और इस मॉडल से जाके क्या होता है वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो बट इन केस ऑफ नहीं लारावेल, सर। क्या चीज़, क्या चीज़, तो अभी जो बोले वो फिर से एक्सप्लेन कर देते सर। देखिए डॉट नेट में क्या होता है कि आप मॉडल का एक क्लास बनाते हैं इस तरह से ना, ठीक है, तो मॉडल का क्लास वहाँ पे बनता है, लारावेल में बनता है, बट वहाँ पे यस क्या सर। होता है कि वहाँ पे आपको एक फाइल पहले बनाना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन, है ना। तो यस। उस माइग्रेशन फाइल में आप क्या करते हैं, आप ये जो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखा मॉडल का, ठीक है, तो वो डिस्क्रिप्शन आपको माइग्रेशन में लिखना पड़ता है, और फिर जब माइग्रेशन को आप रन करते हैं तो मॉडल का क्लास ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो और यस वो सर। क्लास एकदम खाली रहता है, उसमें कुछ नहीं दिखता है हम लोग को, जनरली यू वोंट सी एनीथिंग, है ना, उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता है, खाली रहता है वो क्लास, ठीक है। बस खाली ऊपर में लिखा रहता है पब्लिक क्लास, वो जैसे टू डू मान लीजिए ना मॉडल का नाम, और फिर यहाँ पे एक्सटेंस मॉडल लिखा हुआ रहता है, वो मॉडल क्लास को इनहेरिट करता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, देखिए, ठीक है, ये कुछ इनहेरिट नहीं कर रहा है, आप सिंपल सा एक क्लास बना रहे हैं। अब इस क्लास को आप माइग्रेट कीजिएगा तो नेसेसरी चीजें होगा यहाँ पे, अगर इसको कुछ बनाना होगा, माइग्रेशन का अलग से फाइल है, जो भी करना होगा ये कर लेगा अपना से, है ना, ठीक है। तो इट्स लाइक दिस इन इन केस ऑफ ये डॉट नेट, है ना, कि डॉट नेट में मॉडल हम बनाते हैं
ठीक है। और वहाँ पे हम लोग लारावेल में माइग्रेशन बनाते हैं, ठीक है, और मॉडल अपने आप क्रिएट होता है। तो वहाँ अगर हमको प्राइमरी की दूसरा कुछ हमको ये डालना होता है ना, तो जो मॉडल का क्लास होता है विच इज़ यूजुअली एम्प्टी, कुछ नहीं होता है उसके अंदर में, खाली एक क्लास बना हुआ रहता है। तो वहाँ जाके हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, जैसे PROTEC प्रोटेक्टेड प्राइमरी की करके, इस तरह से, और फिर सर यहाँ प्राइमरी माइग्रेशन मतलब जरूरी नहीं है, या फिर वो खुद बना लेगा सर वो मॉडल खुद खुद क्लास यहाँ बनाएगा, पे? खुद बनाएगा। यहाँ पे माइग्रेशन का प्रोसेस तो होता ही है, ठीक है। अभी जैसे ये जो मॉडल है, ठीक है, इसका अगर टेबल बनना होगा कहीं पे, चाहे वो सिक्वल लाइट हो या मेमोरी में हो, कहीं पे भी हो, तो माइग्रेट तो करना पड़ेगा ना। इफ यू डोंट माइग्रेट देन इसका टेबल कहाँ से बनने वाला है, ठीक है। यस सर। तो जैसे हो सकता है अभी जैसे इन मेमोरी पे काम होगा, तो इन मेमोरी में तो हमको कोई ये नहीं करना होता है ना, ये परसिस्टेंट तो नहीं होता है वो, एक बार आपका प्रोग्राम या सर्वर बंद हुआ तो ये चला जाएगा, जैसे हो रहा था कल हम लोग देख रहे थे। तो उसमें हो सकता है माइग्रेशन की जरूरत नहीं पड़े, वो तो पता चल जाएगा अभी, ठीक है। बट जैसे हम लोग जब यस सर। डेटाबेस के साथ, एक्चुअल डेटाबेस के साथ काम कर रहे थे, तो अगर इस टेबल को क्रिएट करना है आपको एक DBMS के अंदर, है ना, तब तो माइग्रेट करना पड़ता था यहाँ पे भी, ठीक है, वी हैड टू माइग्रेट, यस सर। है ना। सर अभी भी सर इन हाँ। मेमोरी के साथ काम कर रहे हैं सर? अब जैसे मुझे जहाँ तक याद है, ठीक है, तो ऊपर में हमने उसी का रेफरेंस लिया था जब ये क्लास क्रिएट, ये प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ था, तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी है ना, डॉट नेट ऐड पैकेज, देखिए, यस सर। है ना, तो पैकेज तो इन मेमोरी का इन ही हुआ था, मेमोरी। ठीक है। हो सकता है नीचे सर अभी जाके, डेटाबेस के हाँ साथ, अभी हाँ से हाँ, एक्चुअल काम डेटाबेस के साथ नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो सर इस केस में सर फिर माइग्रेशन यूज होगा सर? तो वो देख लेते हैं नीचे में, ठीक है, क्या होता है ना, कि सर। माइग्रेशन का और जो, सर क्योंकि लारावेल हाँ में बोले बोले, माइग्रेशन बनाने की जरूरत पड़ती है, मॉडल क्लास वो खुद बना लेता है? हाँ वो खुद बना लेता है, अब ठीक है। यहाँ पे फिर उल्टा हो जा रहा है। हाँ उल्टा हो जा रहा है। एंड प्लस हम लोगों ने लारावेल में ये इस पे काम नहीं किया कभी भी, इस तरह का जो इन मेमोरी वाला था उसमें कभी भी काम नहीं किया है, ठीक है। जब किया हमने वहाँ यस पे डेटाबेस पे काम किया है ना, मतलब सर। फुल एकदम वो प्रोडक्शन लेवल पे काम किया वहाँ पे मतलब, क्योंकि देखिए उसका जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स था, अभी जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ये सब जो हेल्प है या ट्रेनिंग मॉड्यूल, इट्स एक्सटेंसिव ह्यूज है ना। देखिए इतना ज्यादा ओ, दिया हुआ है यहाँ पे कि इतना उसमें थोड़ी ना है, ठीक है। और ये तो मतलब एक एक पार्ट है एक्चुअली में, जैसे अभी ASP.NET कोर के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, बाकी इसका ASP.NET का पुराना फ्रेमवर्क भी था। एंड एक एक टॉपिक ओ, के अंदर में दुनिया भर का चीज है ना, यहाँ पे एक एक टॉपिक के अंदर में दुनिया भर का यस चीज सर। अंदर मिलेगा आपको, है ना। तो क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, ठीक है, एंड मतलब इसका जो डेवलपमेंट साइकिल है और लारावेल का डेवलपमेंट साइकिल में बहुत फर्क होगा, है ना। एक एक्सपीरियंस गेन करके आता है पीछे से, ठीक है। और अगर मान लीजिए साल 2000 में अगर ये बना भी, 2001 में अगर डॉटनेट बना, तो इट इज 23 ईयर्स ओल्ड प्रोडक्ट एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो पूरा मतलब 23 ईयर्स का तो कम से कम निचोड़ इसके अंदर में रहेगा, है ना, हालांकि बहुत चीज उससे पुराना भी आ रहा होगा यहाँ पे, बट लारावेल उतना पुराना नहीं है, ठीक है। एंड ये जैसे अभी क्या हो रहा है कि जब मैं जॉब रिक्वायरमेंट्स देखता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप देखिएगा, स्पेशली PHP का डोमेन में, ठीक है, तो यस यू विल सर। सी दे विल आस्क अबाउट लारावेल, दे विल आस्क अबाउट कोड इग्नाइटर ऑल्सो, है ना, ठीक है, इसके बारे में भी ये लोग पूछता है, ठीक है। तो आप देखिएगा अगर एक चीज आ गया ना आपको, तो आप उसका नॉलेज आप दूसरा जगह बहुत आसानी से, तो मैंने कल 10 मिनट से भी इसको देखा था एंड मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं इसको भी आराम से कर सकता हूँ, ठीक है ना, इसमें ज्यादा यस कुछ और सर। दिक्कत नहीं होगा। तो इसका भी आप बस देखिएगा एक, डॉक्यूमेंटेशन को ऑब्जर्व करने की जरूरत है बस सर। बस, है ना, ठीक है। तो अगर एक अच्छा से आ गया तो मैंने ट्यूटोरियल देखा, तो ट्यूटोरियल में जैसे जैसे हम लोग लारावेल का कैसे बनाते हैं, अगर आपको एक नया वो क्रिएट करना है तो, है ना, तो जैसे ये इंस्टॉलेशन, हाँ जैसे इंस्टॉलेशन अगर हमको करना है तो सर वो कंपोजर तो से आप कर कमांड लग सकते जाता है हैं, सर गिटहब पे सर, हम लोग से उसको इम्पोर्ट करते हैं। हाँ, ठीक है। तो वैसे ही करके यहाँ पे भी यस है, सर। यहाँ पे भी है, ठीक है, कि जैसे अगर आपको डाउनलोड करना है तो एक तो मतलब गिटहब से डायरेक्टली जिससे ये डाउनलोड करने का दिया हुआ है, यस बट कंपोजर से भी आप कमांड लिख के इजीली आप क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो ये वाला आ गया, अनजिप ये सब कैसे करना है बोल के, तो कल मैं ये नहीं देख रहा था, कुछ और देख रहा था शायद पेज, कि कुछ और पेज था, तो वहाँ पे मतलब और सर एकदम, बहुत जगह रिक्वायरमेंट में सर सिर्फ प्लेन पीएचपी भी रहता है सर। हाँ। तो देखिए प्लेन PHP तो चाहिए चाहिए होगा ना, अनटिल अनलेस यू डोंट नो द लैंग्वेज, आप किसी में भी काम नहीं कर सकते हैं अगर लैंग्वेज का आपको पता नहीं होगा तो, है ना। यस सर। तो ये भी नहीं होगा। अब जैसे इसका जो बेनिफिट्स मिला, देखिए ना, ये बोल रहा है कि बहुत स्मॉल फुटप्रिंट है, मतलब बहुत छोटा, मतलब आपको डाउनलोड करने बनता है, ठीक है ना। और उसके बाद में ये एनकरेजेस MVC बट डजंट फोर्स इट ऑन यू, है ना, ठीक है, कोई जरूरी नहीं आप MVC का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। और लेकिन फिर से ये वाला अगर मतलब क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे, MVC इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अब ये थोड़ा थोड़ा यस सर। डॉट नेट को भी मिमिक कर रहा है देखा जाए तो, बिकॉज डॉट नेट का ASP में, ठीक है, ASP.NET में ना वी हैव एवरीथिंग ना, आप MVC का इस्तेमाल कीजिए मत कीजिए, ठीक है, मतलब अपने हिसाब से आप चाहने से सारा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी है, जैसे MT वेब जो हमारा डॉट नेट में है, तो एनीथिंग यू कैन डू, है ना, उसमें आपको थोड़े ना कोई पैटर्न फॉलो करना है, वो MT वेब है, उसमें यस। जो चाहे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह से बना हुआ है।
तो वैसे यहाँ पे भी बोल रहा है ये, जैसे लारावेल में इट्स स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट, कि आपको एमवीसी पैटर्न पे चलना पड़ेगा, ठीक है, दूसरा कोई इसमें उपाय नहीं है ना। बट इसमें बोल रहा है कि आपको कोई जरूरी नहीं है। ये एनकरेज जरूर करता है कि एमवीसी का इस्तेमाल कीजिए, बट अगर आप नहीं भी कीजिएगा तो भी चलेगा यहाँ पे ना, ठीक है। बोल रहा है कि इसका डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, सिक्योरिटी भी स्ट्रांग है। तो ये तो हम लोग वहाँ पे भी देखते हैं ना, CSRF ये सब लिखते हैं हम लोग, है ना। फिर नियरली जीरो कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो वहाँ पे भी तो ऐसे ही है, कहाँ कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो लगभग लगभग चीज़ें सिमिलर है, आप देखिएगा ना, ठीक है, चीज़ें सिमिलर है सब में, ठीक है। और अभी भी अगर मतलब अगर हम मोस्ट यूज्ड का बात करें तो लारावेल आई थिंक इज द मोस्ट यूज्ड PHP फ्रेमवर्क, देन कम्स ये है ना, कोड इग्नाइटर आता है इसके बाद में। तो ऐसे ही करके बाकी भी है, ठीक है। तो आई थिंक मतलब अगर आप में एनफ वो कॉन्फिडेंस है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस वाला बात आएगा, तो आप इसको एक दिन 2 दिन में ये सब लर्न कर सकते हैं। और कंपनी अगर आपसे ये रिक्वायरमेंट मांगता है, ठीक है, कि क्या आप कोड इग्नाइटर पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है, या और था ना जैसे YII, ठीक है, YIE क्या बोलेंगे पता नहीं, ठीक है। तो ये भी एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। देन सिम्फनी के ऊपर आई थिंक इट्स बेस्ड लारावेल, ठीक है। तो पहले सिम्फनी आया था, फिर ये आया है, फिर उसके बाद में ये है, ठीक है, केक PHP है। तो बाकी का तो इतना खैर नाम सुनने को नहीं मिलता है ये सब का, ठीक है, फैल्कन लैमिनास, ठीक है, फ्यूल PHP इतना नहीं सुनने मिलता है। बट ज्यादातर रिक्वायरमेंट्स मैंने देखा ये सब रहता है, वो लिखा ये रहता है कि आपको फ्रेमवर्क पे काम करने का वो ये है कि नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं, है ना, ठीक है। तो उसमें लिखा था लाइक लारावेल ये, ठीक है, उसके बाद में ये कोड इग्नाइटर, ऐसे 2 3 नाम दिया रहता है जनरली, ठीक है, समटाइम्स केक PHP ऑल्सो है ना। तो आप देखिएगा लगभग लगभग सब में यही मिलेगा, ठीक है। तो कभी बैठा बैठा आप क्या कर सकते हैं, और देखिए सब जगह वही है, यही जो मैं बोल रहा था ना, ये देखिए कि क्रिएट प्रोजेक्ट करके है ना, ठीक है, कंपोजर में जैसे हम लोग जब लारावेल भी इंस्टॉल करते हैं, दिस इज हाउ वी डू इट, ठीक है। ये कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट, और जो हमारा ये रहता है इसका नाम जो रहता है, जैसे यहाँ पे आ गया, ये लास्ट में दिखा रहा है, तो इसमें वाई या ये जो बोलिए वाई होगा मेरे ख्याल से, वाई, ठीक है, वाई सॉफ्ट है ना, /y एप्लीकेशन बेसिक करके, ठीक है ना। और फिर ये नाम दिया हुआ है किक स्टार्ट करके यहाँ पे। तो सिमिलरली मैंने उसमें भी देखा था ये कोड इग्नाइटर में भी, कि इट्स वेरी मच द सेम, ठीक है, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट। अगर ये तो खैर वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए आपको, ठीक है, ये डेवलपमेंट के लिए है कि नहीं, प्रोडक्शन के लिए डायरेक्ट बना रहे हैं, जो भी है इस तरह से, ठीक है। तो ये ऑप्शंस है, इफ वी इग्नोर दीज ऑप्शंस राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि ये तो कॉमन है, कंपोजर का कमांड है, ठीक है। तो क्रिएट प्रोजेक्ट, और उसके बाद में फिर ये आपको रेपोजिटरी का नाम देना पड़ेगा, हम लोग लारावेल /लारावेल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे वाई सॉफ्ट, ठीक है, /y2 बेसिक लिखना पड़ा, ऐप बेसिक लिखना पड़ रहा है। वैसे कंपोजर में कंपोजर 4 था, या कंपोजर 4 स्टार्टअप ऐप या कुछ ऐसे करके था वहाँ पे ना, वो लिखना पड़ता था। और फिर उसके अंदर आप नाम दीजिए, ठीक है, एंड इट विल क्रिएट इट। तो देखिए एकदम सेम ही है, ठीक है, सब में सेम ही हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ एकदम अलग है। तो थोड़ा सा फोल्डर का लेआउट विल बी डिफरेंट, ठीक है ना, हर जगह आपको PHP में प्रोग्राम करना होगा, ठीक है, यू हैव टू राइट प्रोग्राम्स इन PHP, दैट्स ऑल, है ना, ठीक है। और जब मतलब ये सब में काम करते हैं तो आप इनको ये कर सकते हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं बाद में, ठीक है, कि किस में क्या बेनिफिट है, किस में क्या बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो यस। ये चीज है, तो एक चीज अगर हमको समझ में आ गया, दूसरा चीज जैसे आराम समझ में आ जा रहा है, ठीक है ना। यस तो चलिए, तो अभी अब जैसे आप देखिए, अब वो सब जो प्रोसेस था, माइग्रेशन ये सब बोला है ना, ठीक है, तो हो सकता है कि जैसे बाकी में एग्जैक्टली लारावेल की तरह नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस होगा वहाँ पे, ठीक है। बट द प्रोसेस विल बी सिमिलर, मतलब विजुअलाइज करना है हम लोग को कि जो देखिए डेटाबेस का काम, ठीक है, डेटाबेस का काम हम लोग को अपना से मतलब सिक्वल लिख के नहीं करना है, किसी भी उसमें देखा है हमने, फ्रेमवर्क में देखा है कि सिक्वल लिख के हम लोग नहीं कर रहे डेटाबेस का काम। उसके लिए हमको कोई ना कोई ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है, मतलब सम सॉर्ट ऑफ ORM वी हैव, ठीक है, कुछ ना कुछ टाइप का ORM रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो अब ये मतलब ये होगा पॉइंट ऑफ ये कि मतलब क्या वो फ्रेमवर्क ORM यूज करता है नहीं करता है, ठीक है। तो मोस्ट केसेस में आंसर होगा यस, ठीक है, ORM यूज करता ही होगा वो, ठीक है। अब कौन सा ORM यूज करता है, जैसे लारावेल में हमको पता है एलोक्वेंट इज द नेम ऑफ द URL, ठीक है। तो इन अदर केसेस व्हाट आर द नेम्स, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हम करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्या कोई ऐसा ORM है जो प्लेन PHP के साथ में काम कर सकता है, बिकॉज वो होने से क्या अच्छा होगा ना, कि आप ORM का कॉन्सेप्ट इंडिविजुअली भी सिखा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं फ्रेमवर्क पे आने का, ठीक है। कि अगर आप अचानक फ्रेमवर्क पे आ जाते हैं और फिर ORM का कॉन्सेप्ट आप सिखाने कीजिएगा तो दिक्कत होगा, है ना। तो यू कैन ऑलवेज ये डिस्कस, जैसे अभी मैं कोशिश तो करना चाह रहा हूँ कि जितना हम लोग जावा या PHP का प्रोग्राम लिखे या .NET का प्रोग्राम लिखे, ठीक है, वी शुड इंटीग्रेट यूनिट टेस्टिंग अलॉन्ग विद इट, है ना, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग को यूनिट टेस्टिंग लिखने आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसको इंटीग्रेट कर देने से क्या होगा ना, कि एक प्रैक्टिस बनेगा। जैसे कल वाला ही एग्जांपल जो हम लोग कर रहे थे, ठीक है, जहाँ पे पैकेज वगैरह आ रहा था ना शाम के टाइम में, जो इसमें JSP में कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें आप देखिएगा, आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद पैकेजेस, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, एंड आई कुड प्रिडिक्ट कि क्या होगा नहीं होगा, ठीक है, आप आराम से, क्योंकि कोड दूसरा का है ना, ठीक है, कोड दूसरा का है, बट इजीली हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वही अगर आज से 10 साल पहले होता था शायद, ठीक है, वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाते थे हम लोग, है ना, कि अच्छा क्या होगा नहीं होगा, वी कुड नॉट हैव प्रेडिक्टेड, ठीक है।
तो ऐसे करके, तो अब क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज हम लोगों ने एक्टिवली पैकेजेस का इस्तेमाल किया, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द बुक्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द बुक्स आप देख लीजिए, ठीक है, वो लोग पैकेजेस को इग्नोर करता है, एक्सेप्ट वन चैप्टर होता है, छोटा सा वो भी, जहाँ पे पैकेज के बारे में वो लोग डिस्कस करेगा, ठीक है। एंड द एग्जाम्पल इज ऑल्सो नॉट कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता एग्जाम्पल भी, है ना। तो जनरली आपका ये सब कॉन्सेप्ट कब क्लियर होता है, जब आप जॉब पे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हमेशा जॉब पे एक अलग टाइप का ट्रेनिंग का जरूरत पड़ता है, ठीक है, यू नीड अ ट्रेनिंग, ठीक है, जॉब में हमेशा। तो खैर, ठीक है। तो चलिए, तो अभी ये हमारा मॉडल क्लास बन गया, ठीक है। अब ये चीज़ हम लोग को इसमें ट्राई करना होगा, हाइबरनेट वगैरह में भी ट्राई करना होगा। तो अब या तो हम जेएसपी में ही हाइबरनेट देखेंगे डालने का, अगर हो जाएगा तो, ठीक है। तो गूगल करके सिर्फ देखना है कि जेएसपी विथ हाइबरनेट, ठीक है, या सर्वलेट विथ हाइबरनेट। तो डेफिनेटली कोई ना कोई अगर लिंक आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, जब कर ही रहे हैं हम लोग जेएसपी सर्वलेट, तो वहीं पे हाइबरनेट को टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और अब तो मेवन वगैरह भी इंस्टॉल हो गया है, हम लोगों ने मेवन से भी तो ये क्रिएट करके देखा है प्रोजेक्ट्स। तो मेवन में तो यस हाइबरनेट आराम से आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो वही हम यस सर। ये एक कमांड लाइन का एग्जांपल में सबसे अच्छा होगा, वी कैन टेस्ट आउट हाइबरनेट, है ना, ठीक है, कि वो ओआरएम कैसे करे काम करता है, बिकॉज जेडीबीसी भी ऑलरेडी नो, ठीक है, प्रोग्राम बना के देखा हम लोग ने जेडीबीसी, हम लोग को पता है कैसे काम करता है। तो वी कैन चेक, है ना, हाइबरनेट को भी चेक करते हैं उस तरह से। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट हमारा एकदम क्लियर होते जाएगा कि हाँ, एक ओआरएम नाम का कोई चीज होता है, ठीक है, जिसको हम किसी भी टाइप का ऐप में एक्चुअली यूज कर सकते हैं। इट इज नथिंग बट अ ब्रिज बिटवीन आवर डेटाबेस एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम, है ना। हमारा लाइफ थोड़ा सा और क्या करता है, आसान बनाता है। जो हमारा प्रोग्राम्स भी है वो एक क्लास की तरह लगता है दिखने में, है ना, ठीक है। तो जैसे दे मेनी न्यू टर्मिनोलॉजी जो मैं आजकल यूज करता हूँ, जैसे आजकल मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो देखिए ज्यादातर जो प्रोग्राम है ना, इवन जावा में भी जो इनिशियली हमको सिखाया जाता है, जैसे लूप्स का प्रोग्राम, इफ एल्स का प्रोग्राम, दे आर नॉट नेसेसरली ओओपी प्रोग्राम्स, है ना, ठीक है। तो जैसे हिंदी में अगर हम लोग बोलेंगे तो वो सब ओओपी के खाल में पीओपी का ही प्रोग्राम होता है ना। तो yesterday ऑल्सो इन द इवनिंग एक प्रोग्राम जावा में हम लोग लिखने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। इनफैक्ट आई वाज ट्राइंग ये दो तीन प्रोग्राम हम लोग ट्राई कर रहे थे रिकर्शन को और अच्छा समझने के लिए, स्टूडेंट्स का क्वेरी था रिकर्शन के लिए। इनफैक्ट एक ये क्वेश्चन था कि अगर हमको ये निकालना होगा, इफ वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, कि शायद इसी में था, कि अगर हमको ये फाइंड आउट करना है कि एक रिकर्सिव फंक्शन का, ठीक है, एक रिकर्सिव फंक्शन का, इसमें था, हाँ, ये वाला था, नहीं ये भी नहीं था, ये था। तो ये देखिए, ये कल हमने दो बनाया था, ठीक है, नहीं नहीं, ये तो स्टैटिक मेथड वाला हो गया। अच्छा, नहीं तो पता नहीं वो कहाँ बना दिया मैंने उसको, बट वी हैड क्रिएटेड टू, हमने बनाया था एप्लीकेशंस, क्योंकि उसको 2007 भी खोला हमने तो उसमें भी नहीं था कुछ ऐसा, जो कहीं ना कहीं बनाया था मैंने, ठीक है, उसको। तो उसमें भी, ठीक है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट, है ना, कि एक रिकर्सिव फंक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट, ठीक है। तो अब नॉर्मली उसका कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कि जितना बार आपने एक फंक्शन को, ठीक है, उसी फंक्शन के अंदर कॉल किया है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल को आप एक ही बार कॉल करते हैं फैक्टोरियल के अंदर में, ठीक है। तो उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा, द कॉम्प्लेक्सिटी विल बी लाइक दिस। तो एक जनरल जो कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन होता है वहाँ पे इट्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है, सी जो कि कितना बार आपने कॉल किया, ठीक है, ये एनसी आप बोल सकते हैं, नंबर ऑफ कॉल्स टू द पावर, ठीक है, इनपुट साइज, जो भी इनपुट साइज होगा, ठीक है। तो अगर आप 5 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो दिस विल बी 5, ठीक है, एंड ये 1 ही होगा, ठीक है। तो फॉर फैक्टोरियल, ठीक है, बिग ओ ऑफ 1 टू द पावर n, ये होगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू मैथमेटिकली, विच इज इक्वल टू बिग O ऑफ n ओनली, ठीक है, यही है ना। तो देखिए, अब अगर आप इटरेशन से भी की करते हैं तो यही आएगा, ठीक है, थ्रू इटरेशन ऑल्सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू कम, एंड थ्रू रिकर्शन ऑल्सो, ठीक है, यही आ रहा है ना। बट एक फैक्ट हम लोग को ध्यान में रखना है कि रिकर्शन में नॉर्मली क्या होता है कि मेमोरी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू स्टोर द कॉपीज ऑफ फंक्शन समवेयर, ठीक है। तो
इसलिए क्या होता है, उस मेमोरी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, फंक्शन कॉल का ओवरहेड ज़्यादा होता है वहाँ पे, ठीक है। बार बार एक फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है। और इटरेशन में तो एक ही फंक्शन होता है जो कि सीधे सीधे मेमोरी से मतलब सीपी में कॉल हो सकता है। बट इसमें क्या होगा, इसमें एक जाएगा दूसरा आएगा, एक जाएगा दूसरा आएगा, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो उसमें फंक्शन कॉल का ओवरहेड होता है, तो दिस विल बी मच मोर स्लोअर देन द इटरेशन वन एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो उसका अपना एडवांटेज है। बट अगर ऐसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो इट्स सिमिलर, ठीक है। बट जब आप इसमें जाते हैं, जो ये दो एग्जांपल है जो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, फिबोनाची में जाते हैं, तो इसका क्या होगा, इसका एक फिबोनाची फंक्शन के अंदर में आपको दो को कॉल करना पड़ता है, ठीक है, तो इट विल बी टू द पावर एन, ठीक है, ये होता है इसका, ठीक है। तो इफ़ यू रैंडमली गूगल ऑल्सो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो कल भी मैंने गूगल करके दिखाया था। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कौन सा था, फिबोनाची यूजिंग रिकर्शन, दिस इज व्हाट आई थिंक आई हैड टाइप्ड आल्सो। तो देखिए ना, साफ साफ आ रहा है, टू द पावर एन करके। तो अब ये जो एक्सप्लेनेशन कर रहा है वहाँ पे ये लोग ने टी लिया हुआ है, एक मतलब कॉमन टाइप से बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो बट बिग ओ में भी आप कीजिएगा तो इट विल बी बिग ओ टू द पावर एन, ये आने वाला है ना, ठीक है। और इसमें एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा है, टी टी टू द पावर एन, मतलब जितना ये होगा एन होगा उतना फंक्शंस क्रिएट होगा, तो उतना एक्स्ट्रा स्पेस का हमको जरूरत पड़ेगा वहाँ पे ना, ठीक है। तो ठीक है, तो वी कैन सी टू द पावर एन। अब टू द पावर एन का जो फंक्शंस होता है, और अगर इसी को लूप से कीजिएगा आप तो बिग O ऑफ एन में आएगा, ठीक है, बिकॉज जितना इनपुट साइज होगा उतना ही बार लूप को चलना है। तो इसके केस में एक्चुअली लूप वाला प्रोग्राम इज फार मोर एफिशिएंट, ठीक है, देन द रिकर्सिव वन है, ठीक है। तो रिकर्सिव वाला एकदम मतलब हॉरेबल प्रोग्राम है यहाँ पे ना, ठीक है। तो बट इन ऑर्डर टू लर्न सिंपल प्रोग्राम से अच्छा कुछ थोड़ी ना हो सकता है, ठीक है। तो समझा दिया गया कि भाई ऐसे करके रिकर्शन काम करता है, ठीक है। बट ठीक है, अगेन मतलब ये सब क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है, जो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि जब हम इस तरह का टॉपिक सीख रहे थे, है ना, कि सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, उसके बाद में अगर इसका कॉम्प्लेक्सिटी खराबी है तो हम कहाँ पे यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, ठीक है। तो अगेन मेरा एक ये एनालिसिस है, ठीक है। तो इसका जवाब आपको कैसे मिलेगा, देखिए, व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग समथिंग, है ना, ठीक है, आप उसको यूज कीजिए, आप उसके हिसाब से क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। जैसे जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो यू ऑलरेडी नो मेनी टेक्निक्स, आपके हेड में टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो आपको ये इसीलिए वी शुड हैव सेवरल डिजाइंस एक्चुअली ऑफ द सेम थिंग, है ना। जब तक आप ये मोल्ड में नहीं आइएगा ना, ठीक है, कि हमको एक प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, PRACTAC प्रैक्टिस सेवरल डिजाइंस, सेवरल डिजाइंस, ठीक है, फॉर अ प्रॉब्लम, है ना। तो जो सॉल्यूशन होगा उसका सेवरल डिजाइन्स के बारे में आप सोचिए, ठीक है। तो एक बन भी गया तो आप उसका एक ऑल्टरनेट डिजाइन सोचिए हमेशा कि अच्छा इसका कोई ऑल्टरनेट डिजाइन हो सकता है क्या, विच विल बी मच मोर एफिशिएंट देन दिस वन, ठीक है ना। तो सिर्फ एफिशिएंसी नहीं होता है, कई बार, ठीक है, अगर कोई प्रोग्राम ऐसा बना रहे हैं जो आप इटरेशन की मदद से, लूप की मदद से बना रहे हैं, बट वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट होते जा रहा है, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेट होगा तो बग का चांसेस ज्यादा होगा। तो फिर वहां पे हो सकता है कि आपको थोड़ा सा एफिशिएंसी को सेक्रीफाइस कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ एफिशिएंसी आप क्या कीजिएगा, आप मतलब क्लैरिटी पे जाइएगा, ठीक है, प्रोग्राम का क्लैरिटी पे जाइएगा वहां पे, है ना। तो जैसे ये चीज आपको सिखाया जाएगा इसी में, जब देखिए इसका तो बहुत खराब कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, बट इसको इम्प्रूव किया जा सकता है बाय यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग, है ना। तो ये शायद इस उसमें भी है, इसमें भी जब जाइएगा तो इसमें भी शायद मिलेगा, ये लिखा हुआ है कि ज्यादातर ये जो ट्री वगैरह बनाया रहता है इट्स फॉर एक्सप्लेनिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग, है ना, ठीक है, कि ये ट्री में से बहुत सारा नोड को हम लोग कैसे करके डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारा स्टेप्स होगा या बहुत सारा फंक्शन कॉल होगा जिसको हम लोग क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, है ना, ठीक है। तो दैट कैन ऑलवेज बी डन, ठीक है। तो बहुत सारा टेक्निक है डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, टेबुलेशन, मेमोराइजेशन, ठीक है, तो वो सब टेक्निक को यूज करके कुछ डिस्कार्ड किया जा सकता है यहाँ से। तो अल्टीमेटली डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करके इसको भी बिग ऑफ एन में आप ला सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर रिकर्शन का फायदा कहाँ होगा कि अगर जब रिकर्शन में वही है, इटरेशन में वही है, तो रिकर्शन जनरली बड़ा बड़ा प्रॉब्लम में हम यूज करते हैं, ठीक है। जहाँ पे कि अगर आप लूप से इस्तेमाल कीजिएगा, लूप से काम करने की कोशिश कीजिएगा तो इट विल बी डिफिकल्ट एक्चुअली, है ना, ठीक है, अचीविंग द गोल कैन बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। प्रोग्राम काफी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिससे कि बग आने का चांसेस ज्यादा होगा। देखिए सिंपल सा चीज है, ठीक है, सिंपल सा चीज है ना, कि जैसे देखिए अगर सपोज है ना आपके घर में, ठीक है, अलग अलग आपके पास में चीजें हैं, ठीक है, कम्यूट करने के लिए, यू हैव अ बाइसाइकिल ऑल्सो, यू हैव अ स्कूटर और मोटर बाइक, ठीक है, आपके पास में कार भी है, हर चीजें घर में है ना, ठीक है। तो ये डिसीजन अहम हो जाता है ना कि मतलब हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे कब, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आप लॉन्ग इस पे जा रहे होते हैं, ठीक है, ड्राइव पे जा रहे थे, टूर्स पे जा रहे होते हैं, तो कार इज अ,
ठीक है, बेटर ऑप्शन एक्चुअली, ठीक है। तो बिकॉज एक तो सेफ का सेफ रहता है वो बाकी चीज़ों से, है ना, ठीक है। और उसके बाद में बाकी मौसम भी है, बारिश है, धूप है, ठीक है ना, ठंड है, कोई चीज़ से बचाने का में मदद करेगा वो, है ना, ठीक है। इट विल बी मच कंफर्टेबल ऑल्सो, मतलब एक नेचुरल सीटिंग पोजीशन पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो बहुत सारे एडवांटेज। हाँ, उसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है, दैट इज पैसा ज्यादा लगेगा उसमें, ठीक है, तो उस जर्नी में पैसा ज्यादा लगेगा। एंड अगेन इफ मोर पीपल आर ट्रैवलिंग तो फिर से एक ऑब्वियस चॉइस बन जाता है, ठीक है ना, कि मतलब बड़ा व्हीकल लेके जाना है वहाँ पे। बट अगर डिस्टेंस रिलेटिवली स्मॉलर है, ठीक है ना, ट्रैफिक जाम्स वगैरह ज्यादा लगता है वहाँ पे, रास्ता थोड़ा सा पतला उतला है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली अ टू व्हीलर विल बी अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। डिस्टेंस और भी नजदीक है, ठीक है, तो हम लोग बाइसाइकिल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट वार्केट बगल में जाना है तो यू कैन यूज अ बाइसाइकिल, दैट विल बी इको फ्रेंडली फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, ठीक है। थोड़ा सा हेल्थ भी ठीक हो जाएगा, है ना, तो लाइक दैट, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया, ठीक है, बेस्ड ऑन मेनी फैक्टर्स एक्चुअली आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मेथड हमको इस्तेमाल करना चाहिए, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज, ठीक है। तो चलिए, तो लेट मी कम बैक टू दिस। तो चलिए, हमारा मॉडल क्रिएट कर दिया हमने, कहाँ था मॉडल, ये रहा, ठीक है। और ये यूजुअली ये एक प्रैक्टिस है, अच्छा प्रैक्टिस है हमारा, ठीक है। जब भी आपको डेटाबेस का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है, यू विल हैव टू क्रिएट दिस, ठीक है। जैसे हमारा कनेक्शन होता था, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। व्हेन यू यूज जो सबसे जो सिंपल मेथड होता है किसी भी इसमें लैंग्वेज में, हमने देखा है, चाहे आप PHP में आप जाइए, ठीक है, और यू आर इन जावा और यू आर इन .NET, ठीक है, हमको एक कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग को एक डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। मतलब जो ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली आप क्रिएट करेंगे, आप इसका नहीं करेंगे, जैसे वहां पे हम लोग इसी टाइप का एक क्लास होता है, इसको कनेक्शन बुलाते हैं, उसी का सीधे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते थे। बट हियर व्हाट यू आर डूइंग, यू आर क्रिएटिंग अ क्लास ऑफ योर ओन, ठीक है, क्लास आप अपना बना रहे हैं जिसको कि आप यहाँ से एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट यू कैन एक्सटेंड इट एक्चुअली, ठीक है। आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस अगर आप करना चाहे तो उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट जब आपको यूज करना होगा तो आप इसका ऑब्जेक्ट बना के क्या कीजिएगा, यूज कीजिएगा। और इसका ऑब्जेक्ट देखिए बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू हमको मिल जाता है, ठीक है। आप देखिएगा वो मिल जाता है कई बार, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन क्रिएट इट, बट एट मेनी प्लेसेस यू गेट इट ऑटोमेटिकली, ठीक है, बिकॉज आपने एक नियम फॉलो किया है, ठीक है, आपने एक नियम फॉलो किया है तो मिल जा रहा है ऑटोमेटिकली, है ना, ठीक है। ऑल राइट, तो चलिए, तो अभी ये वाला भी हम क्रिएट करते हैं। तो नेम ऑफ दिस विल बी टू डू कॉन्टेक्स्ट, नाम होगा इसका .cs, ठीक है, दिया हुआ भी ऊपर में। तो इसको साइड में रखते हैं और क्रिएट करते हैं इसको। एंड ये सब भी डेफिनेशन भी यहाँ पे है, ये सब भी याद कर ही लीजिए, ठीक है, एक तरह से ना, कि द डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इज द मेन क्लास दैट कोऑर्डिनेट्स एंटिटी फ्रेमवर्क फंक्शनैलिटी फॉर अ डेटा मॉडल, है ना, ठीक है। तो दिस क्लास इज क्रिएटेड बाय डिराइविंग फ्रॉम दिस क्लास, है ना, ठीक है, DB कॉन्टेक्स्ट क्लास जो कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के अंदर में है, ठीक है। तो उस क्लास को डिराइव करके इसको बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो अभी यहीं पे मॉडल्स के अंदर ही, ठीक है, हमको क्या करना है, एक नया फाइल क्रिएट करना है। वी विल कॉल दिस एज टू डू टू डू CONTEXT context.cs। अब देखिए, यहाँ पे .NET में हम लोग को जो भी फाइल क्रिएट करना पड़ा, हम लोग डायरेक्टली क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट यूजिंग एनी कमांड लाइन यूटिलिटी, जैसे आर्टिशन था हमारा वहाँ पे, ठीक है। और इसमें देखा है मैंने कोड इग्नाइटर में, ठीक है, द कमांड लाइन जो हमारा ये टूल है वहाँ पे, उसको स्पार्क बुलाया जा रहा है, ठीक है। अब कौन पहले आया नहीं पता, बट एक दूसरा को सब कॉपी करता है, ठीक है, कहीं ना कहीं, है ना। तो या मतलब कहीं ना कहीं ऊपर से टॉप ऑफ द लाइन ये कोई ना कोई गाइडलाइंस आता होगा, जिस गाइडलाइंस को हर कोई मिमिक करता है। जैसे वी कैन एक्सपेक्ट, ठीक है, वी कैन एक्सपेक्ट टेम्पलेटिंग इंजन ऑलवेज एवरीवेयर, ठीक है। तो ये एक टेम्पलेटिंग इंजन लगभग हमको सब फ्रेमवर्क में दिख रहा है, कि जैसे अभी यहाँ पे, ठीक है, अभी हम लोग यूआई तो बना रहे नहीं रहे इसमें, ठीक है। तो अगर यूआई जहाँ पे बनाई गई ASP.NET में, तो आप क्या यूज कीजिएगा, आप रेजर सिंटेक्स का इस्तेमाल कीजिएगा वहाँ पे, है ना, ठीक है। लारावेल में हम लोग ब्लेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से हर फ्रेमवर्क में अपना कोई ना कोई टेम्पलेटिंग इंजन से पड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, लेट अस क्रिएट द कॉन्टेक्स्ट क्लास नाउ। तो इसको भी उसी नेम स्पेस में डालना है, एंड एट द सेम टाइम वी आर यूजिंग, ठीक है, ये नेम स्पेस यूज करें, बिकॉज ये जो DB कॉन्टेक्स्ट क्लास आएगा ये यहाँ से आने वाला है। ऊपर में लिखा ही हुआ था कि माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। ऑलराइट देन, इसका नेम स्पेस डिक्लेयर कर रहे हैं हम लोग, नेम स्पेस द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट टू डू API डॉट मॉडल्स, है ना। पब्लिक CLSS क्लास टू डू कॉन्टेक्स्ट, जो कि इनहेरिट हो रहा है DB कॉन्टेक्स्ट से। पब्लिक
टू डू कॉन्टेक्स्ट, ये कंस्ट्रक्टर है इसका, ठीक है। कॉन टू डू, सॉरी मैंने क्लास का नाम ही कुछ और दे दिया ऊपर। टू डू कॉन्टेक्स्ट, तो डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस। और ये मतलब जो इनहेरिटेड हमारा क्लास है, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा और ये पास कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट व्हाई यू आर डूइंग दिस, ठीक है, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं देख लेते हैं। इसमें एरर बहुत सारा आ रहा है, ठीक है। तो नाम भी देख लेते हैं ठीक से कि नाम हम सही है कि नहीं, देखने में तो ठीक ही लग रहा है। तो देखिए ये कंस्ट्रक्ट हो गया इस क्लास का, ठीक है, पब्लिक। और ये देखिए ये सब यहाँ पे पूरा सी प्लस प्लस का सिस्टम यूज होता है ना, ठीक है। इन जावा इट्स डिफरेंट है, यस कि जावा में हम लोग सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं ना, अगर यही काम करना है तो जावा में, है ना, ठीक है। कि यस सर। सुपर जो है, ठीक है, सुपर एक कीवर्ड की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। एंड मतलब कीवर्ड में अगर ब्रैकेट लगाते हैं, जैसे यहाँ बेस में लगाया गया है ना ब्रैकेट, ठीक है, तो उसका मतलब ये होगा। तो हालांकि मतलब ये टर्म वहां नहीं था, ठीक है, इट वाज नॉट देयर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस में इसके जगह में हम लोग क्या करते थे, हम लोग सीधे सीधे कंस्ट्रक्टर का नाम लिखते थे वहां पे, ठीक है, जो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर होता था। बट यहाँ पे बेस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो बट द टेक्निक इज लाइक सी प्लस इज ओनली, ठीक है। तो वहां पे जावा में हम लोग सुपर का इस्तेमाल सीधे सीधे यहाँ पे अंदर में कर देंगे, ठीक है, कि हम लोग सुपर और ब्रैकेट में ये डाल देंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। असल में इसका जो भी होगा वो डेटा, देखिए ये एरर आ रहा है इसकी वजह से, ये जो मैंने ये बंद नहीं किया एंगुलर यहाँ पे, इसके लिए रहा था। तो ठीक है, तो नाउ सी देयर इज अ क्लास कॉल्ड, ठीक है, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, ठीक है। ऑब्वियसली जो ऑप्शंस इस क्लास को चाहिए होगा, ठीक है, वो ऑप्शंस प्रोवाइड करके देगा। तो ये इंजेक्ट होगा, ऑटोमेटिकली इंजेक्ट होने वाला, बिकॉज वी आर नॉट क्रिएटिंग इट, कहीं पे न्यू नहीं है यहाँ पे ना, ठीक है। तो वो ऑप्शंस इसको ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगा। और उस ऑप्शन को हम लोग बेस क्लास में, मतलब ये डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास में भी क्या करें, प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको भेज रहे हैं वहाँ पे भी हम लोग, है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है। तो इस क्लास का आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, एंड बनाते हुए जो बेस क्लास है, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्टर को भी आप डेटा भेज रहे हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट यू आर डूइंग हियर, ठीक है। ये काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी अब ये एग्जैक्टली exactly इसकी तरह नहीं हो रहा है, मतलब इसका इंटेलिजेंस जो है, तो चलिए हम लोग टैब डाल के कुछ ऐसा ही कर देते हैं जैसा यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें हमने आगे कुछ नहीं किया और भी, ओके। और उसके बाद में नीचे में हमने क्या किया, नीचे में हमने एक डेटा सेट क्रिएट कर लिया विच विल होल्ड द डेटा एक्चुअली, ठीक है, दिस विल होल्ड द डेटा। पब्लिक db set एंड देन टू डू आइटम, मतलब जो जो टेबल आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में उन टेबल्स को यहाँ पे डिक्लेयर कर देना होता है। तो हमारे पास ऑलरेडी एक मॉडल है बाय दिस नेम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया उसको, आइटम्स एंड गेट सेट, मतलब एवरीथिंग, ठीक है। अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ओओपी के फॉर्म में क्या कर रहे हैं यहाँ पे बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी नल के साथ में एक्सक्लेमेशन क्यों आया, ये भी चेक करने का चीज़ है, ठीक है। तो नल तो ऐसे ठीक ठाक था, बट साथ साथ में यहाँ पे एक्सक्लेमेशन आ गया, तो चलिए दिस ऑल्सो हैज टू बी चेक्ड आउट। अब ये सब चीज़ें जनरली हम लोग बुक में भी नहीं मिलता, और बुक पढ़ते थोड़ी ना आजकल हम लोग, है ना, ठीक है, बहुत कम पढ़ते हैं। तो दीज आर मेनी न्यू एडिशंस एक्चुअली, नॉट सम एडिशंस, ठीक है, बहुत चीज़ देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे, है ना। तो चलिए धीरे धीरे जितना ज़्यादा लिखिएगा कोड, अपने आप ये सब समझ में आते जाएगा, ठीक है। तो चलिए ना, अभी क्या होगा, अब उसके बाद में एक बार जब ये काम आपने कर दिया, तो फिर ये लाइन, तो ये देखिए ये रिपीटेशन होगा हमेशा, मतलब ये जो दो तीन पॉइंट है ना, ये ऐड डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, क्रिएटिंग मॉडल, कभी भी कोई भी टेबल के साथ, तो हर जगह ये तो है ना, जहाँ पे हम लोग एमवीसी में काम करते हैं, तो मॉडल एक टेबल को डिनोट करता है, रिमेंबर, ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू वन टेबल, एक टेबल के साथ में मॉडल हमारा कनेक्टेड रहता है, ठीक है। और